गाइज ऐसा कभी हुआ है क्या कि कहीं पे सेल लगा है और हम इंडियंस वहां पे नहीं गए हो? नहीं ना, और कभी होगा भी नहीं, सोचना भी मत। तो बिल्कुल ऐसा एक बड़ा सा सेल फ्लिपकार्ट के अंदर भी तेजी से अपने इंडिया की तरफ आ रहा है, जो कि आ जाएगा 16 अक्टूबर को और खत्म हो जाएगा 21 अक्टूबर को। अब देखिए, ये न्यूज तो आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम था, लेकिन मैंने कल बताया था बेस्ट डील्स के बारे में। इन फ्लिपकार्ट के सेल के अंदर ही कुछ बेस्ट स्मार्टफोन डील्स है, उनके बारे में एक वीडियो बनाया था। लेकिन न जाने कौन से सस्ते गांजा फूक के मैंने कल वीडियो बनाया। मतलब कि एक फ्लैगशिप कैटेगरी का फोन जो कि अपने थंबनेल में देख के क्लिक किया, वैसा एक फोन को मैंने हाईलाइट ही नहीं किया, बताया ही नहीं आपको। तो जो भी दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार स्मार्टफोन जो कि बेसिकली एक फ्लैगशिप फोन है, और सेल के दौरान उसके अंदर आपको लगभग 35,000 रुपए तक के डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब कि मैंने डिस्काउंट तो देखा था, लेकिन इतना ज्यादा डिस्काउंट दूसरे किसी फोन में नहीं देखा था। हाँ, पिछले वाले जो सेल आया था उसके अंदर सैमसंग का एक फोन था, सैमसंग A50 करके, उसमें भी डिस्काउंट था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। हाँ, एक दो कमियां भी है फोन के अंदर, लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशंस भाई साहब क्या बताऊं आपको, वीडियो पूरा देख लीजिए, मजा सा आ जाएगा आपको। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उसका भी आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई, ये जो फ्लैगशिप फोन के बारे में आप बता रहे हो, ये अवेलेबल भी रहेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट के लिए बनाया गया है? तो इस फोन के बाल से लेकर खाल तक सब कुछ उधर देंगे आपके सामने ही। बस वीडियो को देख रहिए आखिर तक और चलिए। तो दोस्तों, यहां पर आज जो हम तबाही एक जहर स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं, वो है LG की तरफ से LG G8X। ऐसे में देखोगे तो ये फोन बेसिकली 1 साल पुराना है, लेकिन रुक जाइए, ये जो फोन मैंने बताया, ये अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करेंगे तो इसका प्राइस कुछ अराउंड 55,000 दिखाएगा। अभी ये 55,000 का फोन 19,990 रुपए में दिया जा रहा है। अगर उसके ऊपर आप बैंक कार्ड यूज करते हैं तो 18,500 तो ऐसे ही आ जाते इस फोन का प्राइस। मतलब कि अराउंड 35-36 हजार रुपए पूरा डिस्काउंट में। तो प्राइस वगैरह तो सुन लिया, इंटरेस्टेड शायद से हो ही गए हो, अभी स्पेसिफिकेशंस भी सुन लो। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो फोन को आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट एंड बैक ओवरऑल में आपको ग्लास बैक देखने के लिए मिल रहा है। साथ में इसका जो फ्रेम रहता है फोन का, वो यहां पर एल्यूमिनियम का दिया गया है। मतलब कि जो फोन का बिल्ड क्वालिटी है, वहां पर बिल्कुल भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको 6.4 इंच का, जी दोस्तों, एक कॉम्पैक्ट साइज का फोन आपको यहां पर मिल रहा है। ओलेड डिस्प्ले आपको यहां पर प्रोवाइड करवाया गया है। ओलेड और एमोलेड बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो इतना कुछ डिफरेंस हमको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन भी है और गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी आपको यहां पर मिलेगा। और यही तक नहीं, डिस्प्ले आपको यहां पर दो दिए गए हैं। नाच लीजिए आप थोड़ा सा। हाँ, नहीं नाचना है, ओके, सुन लीजिए पहले फिर। मतलब कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई 18,500 रुपए में आप एक छोटा सा लैपटॉप खरीद रहे हैं। मतलब कि बॉक्स के अंदर ही आपको एक केस मिलता है, केस के साथ डिस्प्ले कनेक्टेड किया गया है, और अपना फोन जब आप उस केस के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर दो डिस्प्ले हो जाते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग काम करेंगे। मतलब कि 18,500 रुपए में दो फोन। दोस्तों, यहाँ पर रैम वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रैम वेरिएंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि 6/128GB हाइब्रिड का सिम स्लॉट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। UFS 2.1 है, LPDDR4X का रैम टाइप है। अभी परफॉर्मेंस में आपको क्या बताऊं, थंबनेल में तो मैंने सब लिख ही दिया है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 885 जो तो बहुत ज्यादा एक पावरफुल चिपसेट आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। और गेमिंग से रिलेटेड और लैग वैग से रिलेटेड आप यहां पर कोई भी इशू को भूल जाइए, आपके फोन में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, कैमरास की बात करें तो यहां पर आपको डुअल कैमरा देखने के लिए मिलता है। पहला वाला जो है वो 12 मेगापिक्सल का है, दूसरा वाला जो है वो 13 मेगापिक्सल का है। अभी आप ना नंबर से बिल्कुल भी इसको जस्टिफाई मत कीजिए। जी दोस्तों, यहां पर जो प्राइमरी सेंसर है और अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, दोनों के दोनों सेंसर यहां पर काफी ज्यादा यूजफुल है और अच्छे से, मतलब 48 और ऐसा जितना भी मार्केट में सेंसर मिलता है ना, एरा इसको तो कंप्लीटली बीट कर देगा। और इसी के साथ साथ ना इन कैमरास में आपको OIS का भी सपोर्ट मिलेगा, अमेजिंग है, जो कि यानी कि अगर आप फोटोज वीडियोस क्लिक करते समय आपका हाथ इधर उधर हो भी जाता है तो वो यहां पर कंप्लीटली मतलब स्टेबलाइज करके आपको यहां पर दे देगा। अच्छा, बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा के बारे में। तो यहां पर वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर आपको यहां पर 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है। और कमाल की बात मुझे यह लगी कि यहां पर भी आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। स्टेबिलाइज्ड कैमरा यहां पर दोनों के दोनों साइड में है,
तो भाई साहब फोटोज को लेकर आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रियर कैमरा से आप यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K तक 60 FPS में, और फ्रंट कैमरा में भी आपको यहां पर 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वो है 30 FPS में। एंड्रॉइड सिस्टम एंड यूआई की बात करें तो ये बेसिकली एंड्रॉइड 9 पे ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अपग्रेड वगैरह आना स्टार्ट हो चुका है, तो 10 का अपडेट भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। साथ में यहां पर LG के खुद के यूआई पे ये रन करता है। बात करते हैं इसके सेंसर्स के बारे में, तो भाई साहब ध्यान से सुनिए, बहुत सारा कुछ आपको यहां पर मिलता है। सबसे पहले आपको यहां पर सारे के सारे सेंसर्स तो ऐसे मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक चीज मुझे खराब लगी, वो है यहां पर आपको फेस अनलॉक का फीचर नहीं दिया गया है। इसके अलावा आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको यहां पर IP68 का रेटिंग भी मिलेगा, यानी कि आप अपने फोन को पानी में गिरा सकते हैं, धूल वूल लगा के खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके फोन के साथ। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप इसके साथ फुटबॉल खेलने लग जाए, वो फिर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजों को छोड़ के अभी जो चीजें मुझे थोड़ा थोड़ा करके बुरा लगा, वो है भाई साहब यहां पर आपको बैटरी की बात करें तो यहां पर आपको 4000 mAh का एक डिसेंट बैटरी कैपेसिटी मिलता है, जो कि इतना अच्छा नहीं देगा आपको। और साथ में यहां पर फास्ट चार्जिंग का टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन वो भी कमजोर है। अभी ये भी देखने वाली चीज है कि भाई साहब ये जो फोन है 1 साल पहले आया था, तो तब का चार्जिंग टेक्नोलॉजी उतना ही था। तो चार्जिंग, बैटरी एंड फेस अनलॉक, इन 3 चीजों को अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, देन डेफिनेटली ये फोन की तरफ आप जा सकते हो। काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एक फोन आपके लिए हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि ये फोन एक्चुअल में मिलेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ हाइप के लिए दिया गया है। तो देखिए, अगर आपको यहां पर पोस्टर दिया गया है ना, तो आपको यहां पर ये फोन मिलेगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि भाई साहब ये जो फोन है, ऐसे तो फ्लैगशिप फोन है, कंपनी को लॉस तो बिल्कुल नहीं करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ मतलब 2-3 हजार स्टॉक लाएंगे और 5-10 मिनट का सेल देके बस छोड़ देंगे। अब हर कोई कूदेगा, अब जिन जिनको मिल जाता है उनको मिल जाएगा, और ज्यादातर को ये फोन नहीं मिलेगा। पर्सनली मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो बस दोस्तों, यही तक आज का पूरा वीडियो। आई होप कि आप वीडियो एंजॉय किए होंगे, एंड यस, आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो गए हैं, नहीं हुए हैं, मुझे कमेंट करके आप यहां पर बता सकते हैं। और आज के लिए चलता